बहुत समय पहले की बात। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वह अपनी भूख प्यास की परवाह किए बिना ध्यान में मगन रहते थे। लेकिन कुछ दिनों से भगवान शिव को असहनीय भूख महसूस हो रही थी। एक दिन उन्होंने पार्वती से पूछा, पार्वती, भोजन बन गया क्या? बहुत भूख लगी है। पार्वती भोजन बनाकर लाई और कहा, स्वामी, यह लीजिए भोजन, आराम से खा लीजिए। मैंने आपकी थाली में पेट भरने वाले सभी व्यंजन परोस दिए हैं। अब संध्या तक आपको भूख नहीं लगेगी। शिवजी ने पूरी थाली का भोजन समाप्त कर लिया और कुछ ही देर बाद फिर बोले, पार्वती, बहुत भूख लग रही है, क्या उस भोजन का कुछ हिस्सा बचा है? पार्वती ने उत्तर दिया, नहीं स्वामी, मैंने तो सारा भोजन आपको परोस दिया था। आपको फिर भूख लग गई क्या? शिवजी ने कहा, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाया ही नहीं है। कुछ बना दो पार्वती, बहुत भूख लग रही है। पार्वती फिर से भोजन बनाने लगी और शिवजी खाते गए। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। माँ पार्वती लगातार भोजन बनाती रही और शिवजी खाते रहे। इस दौरान भगवान शिव का पेट और वजन भी बढ़ता गया। पार्वती माँ चिंतित होकर बोली, स्वामी, रोजाना इतना भोजन करने से आपका पेट कितना बढ़ गया है। दिन पर दिन आप पेटू होते जा रहे हैं, पर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको सारा दिन भोजन देती ही रहती हूँ, पर आपकी भूख नहीं मिटती। इसका कोई तो कारण होगा। शिवजी ने कहा, कारण तो मुझे भी नहीं पता देवी पार्वती, मुझे तो बस बहुत भूख लगती है, जो असहनीय होती है। थोड़ा और भोजन ले आओ। पार्वती ने सोचा, मुझे इसका कारण जानना होगा। उसने नंदी से पूछा, नंदी, क्या तुम्हें पता है महादेव को इतनी भूख क्यों लग रही है, और ऐसी भूख जो समाप्त ही नहीं होती? नंदी ने उत्तर दिया, माता, मुझे भी इसका कारण नहीं पता। मैं तो सोचता था केवल मैं ही अधिक भोजन करता हूँ, परंतु अब तो महादेव भी इतना भोजन करने लगे हैं कि मैं भी उनके सामने कुछ नहीं। तभी नारद मुनि आ गए और बोले, मैंने आप दोनों का वार्तालाप सुन लिया है। हमें इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। हो सकता है वह इस विषय में आपकी कोई मदद कर सके। पार्वती माँ, नारद मुनि और नंदी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई, पर ब्रह्मा जी भी समस्या का कोई समाधान नहीं दे सके। उन्होंने कहा, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि महादेव आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह उनकी कौन सी लीला है? इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। पार्वती माँ ने पूछा, ब्रह्मदेव, हमारी सहायता कौन करेगा, ताकि हम जान पाए कि महादेव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया, सदैव से ही भगवान विष्णु ने महादेव को परिस्थितियों से निकाला है। हो सकता है उनके पास इस समस्या का भी कोई समाधान हो। विष्णु जी के पास चलना चाहिए। पार्वती, नारद मुनि, नंदी और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। विष्णु जी ने कहा, यह तो अधिक चिंता का विषय है देवी पार्वती, इसे सुनकर मैं भी हैरान हूं। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, क्या आप इस बारे में जानते हैं? विष्णु जी ने उत्तर दिया, यह सब एक भक्त को दिए वरदान के कारण हो रहा है। महादेव स्वयं अपना वरदान देकर भूल गए हैं। पार्वती जी ने पूछा, कौन सा वरदान नारायण? विष्णु जी ने समझाया, कुछ समय पहले महादेव के एक भक्त को अधिक भूख लगने का रोग हो गया था, जिसका कोई इलाज नहीं था। वह भक्त बहुत परेशान था और उसने महादेव की बहुत तपस्या की। महादेव तो भोलेनाथ हैं। जब जब उनका कोई भी भक्त किसी संकट में होता है, तो महादेव उस भक्त का संकट या तो दूर कर देते हैं या स्वयं पर ले लेते हैं। ऐसा ही उन्होंने उस भक्त के साथ किया। उस भक्त के रोग को उन्होंने स्वयं पर ले लिया और उसे रोग मुक्त कर दिया। इसी कारणवश महादेव को अधिकतम भूख लगने का रोग हो गया है। वे स्वयं भूल गए हैं कि वे इस रोग से पीड़ित हुए हैं। पार्वती जी ने चिंतित होकर पूछा, नारायण, इस रोग का कोई निवारण तो होगा? विष्णु जी ने कहा, देवी पार्वती,
इस रोग के निवारण के लिए एक उपाय है। देवराज इंद्र के उद्यान में एक चमत्कारी फल का वृक्ष है। उस फल को खाने के पश्चात महादेव का यह रोग दूर हो जाएगा और वह फिर से सामान्य स्थिति में भोजन करने लगेंगे। पार्वती जी ने कहा, फिर तो हमें शीघ्र देवराज इंद्र के पास जाना चाहिए। विष्णु जी ने उत्तर दिया, मुझे पहले ही स्थिति का आभास हो गया था, इसलिए मैंने देवराज इंद्र को संदेश भेज दिया था। वे उस फल को लेकर आते ही होंगे। कुछ ही देर में देवराज इंद्र फल लेकर आए। उन्होंने कहा, यह फल जो आपने मंगवाया था, यह भूख को सामान्य करने के लिए अति उत्तम फल है। देवी पार्वती, अब आप इस फल को ले जाकर महादेव को खिला दीजिए। उनकी भूख पहले की भांति सामान्य हो जाएगी। पार्वती जी ने धन्यवाद दिया। धन्यवाद इंद्रदेव, मेरे इस कार्य में सहायता के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ पार्वती और नंदी जी चमत्कारी फल लेकर कैलाश पर्वत पर लौट आए। उन्होंने भगवान शिव को वह फल खिलाया। शिव जी ने कहा, अरे वाह, यह फल तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल तृप्त हो गया हूँ। इसे खाकर तो मेरी भूख भी शांत हो गई है। नंदी ने कहा, माते, लगता है फल ने अपना असर कर दिया है। शिवजी ने पूछा, क्या यह कोई चमत्कारी फल था पार्वती? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हाँ स्वामी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। पार्वती माता ने भगवान शिव को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर शिवजी स्वयं पर बहुत हंसे। उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वे सचमुच इतने पेटू बन गए थे कि लगातार खाए ही जा रहे थे। माँ पार्वती जी की चिंता दूर हो गई और चमत्कारी फल को खाने के पश्चात भगवान शिव की भूख भी पहले जैसी सामान्य हो गई। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।